आपका डिप्टी सीएम भ्रष्टाचार में अंदर है, जेल में है। आपके सिपा सलार सत्येंद्र जैन जेल में 2.5 महीने से वो किस अधिकार से मंत्री बन के बैठे हैं? देखिए, ये हाथी के दांत खाने और दिखाने वाली बात पूरी कहावत इन पे लागू होती है। मैं आपको सिर्फ ये कहना चाहता हूँ, देखिए बिल्कुल ये इस्तीफा बहुत पहले हो जाना चाहिए था और मैं ये बात लगभग पिछले 2 साल से उठा रहा हूँ और ये तब से उठा रहा हूँ जब ये इस आबाकारी नीति को बदलने के लिए साजिश और रणनीति बना रहे थे। वो अलग बात है, उस समय कोविड था और दिल्ली की जनता जो त्राहिमाम थी, सांसों के लिए तरस रही थी, ऑक्सीजन नहीं थी, दवाइयाँ नहीं थी। लेकिन अफसोस कि अरविंद केजरीवाल और इनके मंत्रिमंडल के लोग शराब माफियाओं के साथ मिलकर के ये प्रयास कर रहे थे कि किस तरह से नीति को बदला जाए और इस नीति के तहत हम पैसा कमाएं। पास किया, हम लोग सड़कों पर आए, चिट्ठियाँ लिखी, हम कमिश्नर पे गए, LG साहब के पास गए, हम हरदीपुरी साहब पे भी गए। लेकिन तानाशाही रवैया अपनाते हुए अरविंद ने पूरी तरह से इस शहर को बर्बाद कर दिया, शहर को ये नीति थोप दी और उसका नतीजा ये हुआ कि ये शहर विश्व में शराब की राजधानी के नाम से जाने लगा। याद होगा मैंने कहा था कि मनीष ही मजीठिया है। ये क्या संदेश था? सीधी बात है कि आप पंजाब मत बनाइए दिल्ली को। मैं ये उम्मीद रखता हूं कि इनको, इन दोषियों को अंतिम सजा तक वो जांच जारी रखेंगे, बशर्ते कोई सरकार इन पे दबाव न डाले। क्योंकि अभी भी हमें संदेह है, कुछ लोग हिस्सेदार जो विपक्ष में बैठे लोग हैं, जो मौन बने रहे, विधानसभा में 8 MLA होने के बावजूद एक सवाल नहीं पूछा कि आखिर ये किस लिए आप नीति बदल रहे हैं। LG ऑफिस, जो LG केंद्र सरकार के कहने पे नियुक्त हुआ है, वो LG को परमिशन दे देता है। बाकी विषय पे रोज लड़ते हैं, लेकिन इस शराब नीति में वो भी साथ थे। 150 पार्षद साथ, 3 मेयर, उस समय 3 मेयर थे दिल्ली के अंदर, वो साथ दे रहे थे। अफसोस मुझे इसी बात का है कि आखिर बीजेपी के नेता मौन क्यों बने रहे। उन कॉलोनियों में कैसे ठेके खोलने की अनुमति पार्षदों ने दे दी जहां पर वो ठेके नहीं खोल सकते, जो अनऑथराइज्ड एरिया है? दोषी कौन? इनके पार्षदों ने पैसे ले लेके ठेके के सर्टिफिकेट खुलवा दिए। ठेका हमने बंद कराया, सीलमपुर में सबसे पहला ठेका मेरे पार्षद जुबेर अहमद ने बंद कराया, पटपड़गंज का ठेका मनीष सिसोदिया के ऑफिस के सामने मैंने खुद बंद कराया। तो कांग्रेस पार्टी तो लगातार लड़ रही। सवाल तो इनसे पूछ रहे हैं कि आप चुप क्यों थे?